दोस्तों, जिंदगी हमें कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जब हम सही गलत के बारे में नहीं बल्कि सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। हमारी आज की कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी देश के लिए अपनी जान तक दे सकता था, पर एक समय ऐसा भी आया जब उसे देश का सबसे बड़ा दुश्मन समझा गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक भारतीय फौजी, एक एथलीट, एक डकैत, एक बागी के बारे में, जिसका नाम है पान सिंह तोमर। मेरा नाम पान सिंह तोमर है सर। पान सिंह तोमर का जीवन दो हिस्सों में बटा हुआ है। जीवन के पहले दौर में जहां उन्होंने एक फौजी और एक एथलीट के रूप में नाम कमाया और लोगों के दिलों में प्यार और सम्मान पाया, वहीं जिंदगी के दूसरे दौर में वे चंबल के एक खतरनाक डाकू के रूप में जाने गए, जहां आम लोगों के साथ साथ पुलिस में भी उनका काफी खौफ था। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि फौज का एक जाबाज सिपाही चंबल का एक खूंखार डकैत बन गया। बिहार में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। बात तब की है जब देश गुलाम था। वर्तमान मध्य प्रदेश के मुरैना के एक छोटे से गांव भिदौसा में पान सिंह तोमर का जन्म हुआ। साल था 1932। जो कि गांव छोटा सा था तो वहां रोजगार की ज्यादा अवसर भी नहीं। जीविका चलाने के लिए दो ही साधन थे, खेती बाड़ी करना या तो फौज में भर्ती होना। पान सिंह के परिवार के पास कुल मिलाकर 2.5 बीघा जमीन थी, जिसमें उसके चाचा का भी हिस्सा था। पान सिंह के पास 1.25 बीघा जमीन थी, जो कि उसके परिवार के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसलिए पान सिंह ने सेना में भर्ती होने के लिए कोशिशें की और उनकी कोशिश सफल हुई। सेना ने राजपूताना राइफल में पान सिंह का चयन हो गया और ये समय था 1949। पान सिंह के अंदर एक गजब की प्रतिभा थी। वो बिना थके काफी दूर तक रनिंग कर सकते थे। दौड़ने का शौक तो उन्हें बचपन से ही था, पर उनकी इस प्रतिभा को पहचान मिली सेना में। जब अफसरों ने उनकी इस प्रतिभा को देखा तो उन्होंने पान सिंह को सेना की तरफ से स्पोर्ट में भाग लेने की सलाह दी और पान सिंह स्पोर्ट में शामिल हो गए। वहां उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और कई नेशनल खिताब अपने नाम किए। 1958 में टोक्यो में हुए एशियन गेम्स में भी पान सिंह तोमर ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और वे 7 सालों तक स्टेपल चेजिंग के नेशनल चैंपियन रहे। इसके साथ ही उन्होंने 3000 मीटर की दौड़ 9 मिनट 2 सेकंड में पूरी करके एक नया रिकॉर्ड बनाया था, जिसे अगले 10 सालों तक कोई नहीं तोड़ सका। पान सिंह की खेल प्रतिभा को देखते हुए उन्हें 1962 और 1965 में हुए युद्ध में भी लड़ने की परमिशन नहीं मिली। हालांकि पान सिंह युद्ध में जाना चाहते थे, पर सेना के सीनियर अफसरों ने उनसे कहा कि खिलाड़ियों को युद्ध में भेजने की परमिशन नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि शायद देश एक होनहार खिलाड़ी को होने के लिए तैयार नहीं था। समय बीतता गया और समय के साथ साथ पान सिंह सेना में तरक्की पाकर सिपाही से सूबेदार बन गए और 1972 में उन्होंने सेना से रिटायरमेंट ले लिया ताकि बची हुई जिंदगी अपने परिवार के साथ चैन से बिता सके। परिणति को तो कुछ और ही मंजूर था। पान सिंह जब अपने गांव वापस लौटे तो वे अपनी एक जमीन के पारिवारिक झगड़े में फंस गए और यहीं से शुरू हुआ पान सिंह की जिंदगी का दूसरा दौर, जिसने उन्हें एक फौजी से डकैत बनने पर मजबूर कर दिया। पर ऐसा क्या हुआ जिसने देश के लिए मेडल लाने वाले जाबाज सिपाही को एक खूंखार डाकू बना दिया? आइए जानते हैं। दरअसल जब पान सिंह अपने गांव वापस लौटे तो उन्हें पता चला कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर गांव के ही एक दबंग बाबू सिंह ने कब्जा कर लिया है। बाबू सिंह बंदूक के दम पर पूरे गांव के लोगों को डरा कर रखता था। हुआ ये था कि पान सिंह के पूर्वजों ने अपनी जमीन बाबू सिंह के यहाँ गिरवी रख दी और जब पान सिंह अपनी जमीन छुड़वाने बाबू सिंह के पास गए तो बाबू सिंह ने जमीन वापस करने से साफ मना कर दिया। पान सिंह झगड़ा नहीं करना चाहते थे और इसलिए वे इस विवाद को सुलझाने के लिए जिले के कलेक्टर के पास गए, पर कलेक्टर ने कुछ भी हेल्प करने से मना कर दिया। उसके बाद वे मदद के लिए पुलिस के पास गए और वहां भी उनकी गुहार को अनसुना कर दिया गया। पान सिंह जहां भी मदद के लिए जाते अपने साथ मेडल और डॉक्यूमेंट लेकर जाते और अपनी उपलब्धियों और देश की सेवा में दिए गए अपने योगदान को बताते थे, पर इन सब बातों का अधिकारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वे पान सिंह को बेइज्जत करके वहां से भगा दिया करते थे। इस पर भी पान सिंह ने हिम्मत नहीं हारी और गांव की पंचायत में गुहार लगाई। पंचायत ने फैसला सुनाया कि जमीन को वापस लेने के लिए पान सिंह को 3000 रुपए बाबू सिंह को देने होंगे। पान सिंह पैसे देने के लिए तैयार भी हो गए, पर बाबू सिंह को ये फैसला मंजूर नहीं था और उसने जमीन देने से साफ मना कर दिया। पान सिंह ने फैसला किया कि वे अपनी जमीन कानूनी रूप से वापस लेंगे। इस पर बाबू सिंह ने पान सिंह और उनके परिवार को धमकाना शुरू कर दिया और एक दिन जब पान सिंह घर पर नहीं थे तब बाबू सिंह उसके घर आया और पान सिंह की मां, जो कि 95 साल की थी, उन पर बंदूक के बट्टे से हमला कर दिया,
जिससे वे बुरी तरह घायल हो गई। पान सिंह जब घर वापस आए और अपनी माँ की ये हालत देखी तो वे गुस्से से भर गए और गलत रास्ते पर चलकर ही सही पर पान सिंह ने बाबू सिंह से बदला लेने की ठान ली और यहीं से शुरू हुई पान सिंह तोमर के बागी बनने की कहानी। पान सिंह ने फौज से रिटायर होने के बाद एक बार फिर अपने हाथों में बंदूक थाम दी, पर इस बार निशाना सीमा पार का दुश्मन नहीं बल्कि उसके गांव का ही आदमी बाबू सिंह था। और अगले ही दिन पान सिंह ने अपने भाई माता दीन और भतीजे बलवंत के साथ मिलकर बाबू सिंह को मार डाला और इसी के साथ कभी फौज के हीरो रहे पान सिंह एक हत्यारे बन जाते हैं और वे चंबल की घाटियों में पनाह लेके खुद को एक बागी घोषित कर देते हैं। रनिंग ट्रैक में दौड़ने वाले पान सिंह चंबल की घाटियों में भागते हुए नजर आते हैं। धीरे धीरे पान सिंह का नाम डकैती और अपहरण जैसे अपराधों में आने लगा और पान सिंह की गैंग में कुल 28 लोग शामिल हो जाते हैं जो अपहरण और फिरौती जैसे कामों को अंजाम देते हैं। पान सिंह तोमर नाम इतना खतरनाक हो चुका था कि पुलिस वाले भी उसके नाम से थर थर कांपते थे, पर सरकार की नजरों में पान सिंह तब एक खतरनाक डाकू बनकर आए जब उन्होंने एक साथ 6 गुर्जर लोगों की हत्या कर दी। दरअसल पान सिंह अलग अलग गाँव में रुका करते थे और एक बार जब वे अपने गाँव में रुके हुए थे तब उस घर के मुखिया ने पुलिस को इसकी खबर दी थी। पुलिस ने पान सिंह की गैंग पर गोलियां चलानी शुरू कर दी जिसमें उनके भाई माता दीन की मृत्यु हो गई, पर पान सिंह अपने साथियों के साथ भागने में कामयाब हो गए। अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए पान सिंह ने पुलिस को खबर देने वाले उस मुखिया और इसके रिश्तेदारों को मिलाकर कुल 7 लोगों की हत्या कर दी। इस खबर ने सरकार तक को हिला डाला और पान सिंह पर 10,000 रुपए का इनाम रखा गया। पान सिंह को पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई गई और आखिरकार 1 अक्टूबर 1981 की एक रात को जब पान सिंह अपने साथियों के साथ एक गांव में छुपे हुए थे तब पुलिस ने पूरे गांव को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस टीम की अगुवाई इंस्पेक्टर महेंद्र प्रताप सिंह कर रहे थे और दोनों के बीच लगभग 12 घंटे तक गोलियां चलती रहीं और आखिरकार अंत में अपने 4 साथियों के साथ पान सिंह तोमर मारा गया। और इसी के साथ अंत हो गया एक देशभक्त सैनिक, एक शानदार खिलाड़ी और एक बागी की कहानी का। पान सिंह तोमर ने जिस सम्मान के साथ सेना में नौकरी की वे एक सम्मानजनक मृत्यु के हकदार थे, पर सिस्टम ने उन्हें नायक से खलनायक बना दिया। अगर सरकारी सिस्टम ने उस समय उनकी बात सुनी होती तो शायद पान सिंह तोमर की जिंदगी की कहानी का अंत इतना दुखद न होता। आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।